आज आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में फर्स्ट टॉपिक होगा आवेश। फर्स्ट टॉपिक होगा आवेश, जिसमें कि हम आवेश के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश में कौन सा गुण, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, आवेश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये सारे चीज़ों की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में। तो आवेश का सबसे पहला यूनान में एक थेल्स नामक वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री थे। तो थेल्स ने क्या देखा? थेल्स ने देखा कि एक अंबर नामक पदार्थ था। वो अंबर नामक पदार्थ को जब वो फर्श से रगड़े तो फर्श से रगड़ने पर अंबर आवेशित हो गया। आवेशित होने का क्या मतलब है? आवेशित होने का मतलब है कि उसमें आकर्षण का गुण आ गया। आकर्षण गुण मीन्स कि जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो आकर्षित करने लगा। तो जब उन्होंने ये देखा तो उसके बाद अंबर का जो नाम था, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है, और इलेक्ट्रम से ही विद्युत आवेश शब्द की उत्पत्ति हुई। अर्थात अगर हम कहते हैं कि आवेश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप तो ये याद रखना है कि आवेश शब्द की उत्पत्ति अंबर जो था, अंबर का ग्रीक नाम था इलेक्ट्रम। उस इलेक्ट्रम शब्द से ही विद्युत आवेश शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे आवेश के बारे में बात करते हैं। तो आवेश है क्या? तो आवेश एक मौलिक भौतिक राशि है। आवेश यानी कि चार्ज। वह मौलिक भौतिक राशि, वह मौलिक भौतिक राशि जो किसी पदार्थ में विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न करे। तो वह मौलिक भौतिक राशि जो किसी पदार्थ में विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न करे वो कहलाता है आवेश। ठीक है। अब आवेश का परिभाषा फिर से एक बार, वह मौलिक भौतिक राशि जो किसी पदार्थ में विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न करे आवेश कहलाता है। तो आवेश मूल रूप में पाया कहाँ जाता है? आवेश मूल रूप में दो कणों पर पाया जाता है, मौलिक कण। आवेश पाए जाते हैं मौलिक कणों पर, और इन मौलिक कणों का नाम क्या है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश बोलते हैं इसको, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश। ये दोनों जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों पर आवेश का जो परिमाण होता है बराबर होता है। आवेश के परिमाण को हम लोग सूचित करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश का परिमाण हो गया। तो क्या बोल रहे थे कि आवेश मौलिक कणों पर पाया जाता है, और ऐसे मौलिक कण का नाम होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, और इन दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। इन दोनों पर आवेश का, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पर जो आवेश का परिमाण होता है वो समान होता है, यानी इसका मान होगा E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। आवेश से रिलेटेड मौखिक जो मूल शब्द है, सबसे पहले होगा कि जब हम लोग आवेश की प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आवेश कितने प्रकार के हो गए। तो अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश के प्रकार, आवेश का जो प्रकार हो गया वो दो प्रकार का हो गया। एक हो गया धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। ठीक। तो इन दोनों आवेशों के वजह से इसमें गुण भी होता है। तो कौन से गुण होते हैं? आवेश के गुण, आवेश के गुण क्या है? समान आवेश। अगर समान आवेश है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इन दोनों में माने पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो दोनों का दोनों क्या होगा? प्रतिकर्षण अपना काम करेगा। यानी अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेते हैं तो भी प्रतिकर्षण होता है, नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेते हैं तो ही प्रतिकर्षण होता है। अब अगर असमान आवेश ले,
असमान आवेश। असमान आवेश का क्या मतलब है? असमान आवेश का मतलब होता है कि अगर हम पॉजिटिव यानी कि धन आवेश को अगर हम ऋण आवेश के पास ले जाए यानी नेगेटिव आवेश के पास, तो दोनों आवेशों में क्या होगा? दोनों आवेशों में होगा आकर्षण। यानी असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। अब आवेश से संबंधित जो मुख्य शब्द है, मुख्य शब्द क्या क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म में पहला आएगा यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। दूसरा, इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक। तीसरा क्या है? इसका असही मात्रक, इसका असही मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है। चौथा, इसका एक और मात्रक होता है कूलम्ब, इसका एक और मात्रक होता है कूलम्ब। अब कूलम्ब को हम लोग सी से सूचित करते हैं। अब इन दोनों मात्रक को अगर लिया जाए, सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, इसका सूत्र से मात्रक निकालना आसान हो जाता है। तो आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। ठीक, धारा गुना समय। तो धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हम लोग विद्युत धारा के चैप्टर में पढ़ेंगे फिर आगे जाकर। तो Q बराबर होगा I गुना T। अब लास्ट में छठा, इसका एक सीजीएस मात्रक भी होता है, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक आप लोग समझ रहे होंगे। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सीजीएस का मतलब ये होता है सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में अगर इसका मात्रक लिया जाए तो इसका मात्रक होता है ESU। ESU का मतलब हो गया स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब। और एक स्टेट कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10⁹ कूलम्ब। बस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले हम बताए थे, हम शुरू में ही बताए थे कि आवेश शब्द की जो उत्पत्ति होती है, सबसे पहले यूनान में बताए थे कि यूनान में एक थेल्स नामक एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने क्या किया था, एक अंबर नामक पदार्थ से फर को रगड़ा था, तो अंबर नामक पदार्थ जो है आवेशित हो गया था, फर भी आवेशित हो गया था। तो इनमें क्या गुण आ गया था? इनमें गुण आ गया था कि अन्य पदार्थ यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया था। इसके बाद आवेश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो वही आवेश जो अंबर नामक पदार्थ है, उस अंबर नामक पदार्थ से ही आवेश शब्द की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि अंबर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम होता है। अंबर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम होता है, इसको आप याद रखेंगे कि अंबर का ही ग्रीक नाम इलेक्ट्रम होता है। और इस इलेक्ट्रम से ही आया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बस इलेक्ट्रिक चार्ज शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी कहाँ से? अंबर नामक पदार्थ से। अंबर का ग्रीक होता है, ग्रीक से अंबर का ग्रीक शब्द इलेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रिक चार्ज बना। अब आवेश में क्या है? आवेश जो पाया जाता है, आवेश कहाँ पाया जाता है? तो मूल रूप से आवेश मौलिक कणों पर पाया जाता है, जिसमें कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। इन दोनों में आवेश का परिमाण समान होता है। जैसे E बराबर इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और उसके बाद आवेश का प्रकार, इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश में गुण क्या होता है? पहला गुण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण, यानी एक समान आवेश हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है एक आवेश दूसरे आवेश को धकेलेगा, खींचेगा नहीं। और असमान आवेश में क्या होगा? असमान आवेश में होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि अगर धन आवेश को ऋण आवेश के पास ले जाए थोड़ा सा दूरी पर ही खींच लेगा, यानी आकर्षण का गुण होता है। आवेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सा है? तो पहला टर्म है अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें केवल परिमाण होता है। इसके ऐसे मात्रक एम्पियर सेकेंड। इसका अन्य मात्रक, एक दूसरा मात्रक है कूलम्ब, जो कि एक कूलम्ब नामक वैज्ञानिक है, उनके सम्मान में रखा गया है। आवेश बराबर होगा धारा गुना समय। Q बराबर फॉर्मूला होता है I गुना T। और लास्ट पॉइंट था कि इसका सीजीएस मात्रक होता है ESU। ESU का मतलब हो गया स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब हो गया मतलब 3 गुना 10⁹ कूलम्ब, यानी एक ESU बराबर होता है 3 गुना 10⁹ कूलम्ब। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।